नंबर 7 का न्यूमेरिकल नंबर 7.7 करने लगे हैं। और जैसे कि ये है कि 1000 ग्राम मास है और उसकी जो है डायमेंशंस हैं 20 सेंटीमीटर बाय 7.5 सेंटीमीटर बाय 7.5 सेंटीमीटर। पैमाइश की लकड़ी का यूनिफॉर्म मुस्ततीली ब्लॉक उसकी सतह पर एक अपने लंबे किनारे के रुख अमूदन खड़ा है। ठीक है, हमने मालूम क्या करना है, लकड़ी के ब्लॉक का सतह का प्रेशर और लकड़ी की डेंसिटी। ठीक है, यानी कि एक हमारे पास लकड़ी का एक ब्लॉक है। ठीक है, यानी कि उससे मस्तील शक्ल आपको पता ही है कि रेक्टेंगुलर शेप, और वो अपने उफ़क़ी सतह पर, ठीक है, यानी कि उसकी जो है उफ़क़ी सतह है, हॉरिजॉन्टल सरफेस जो है वो अपने लंबे रुख किनारे के रुख अमूदन खड़ा हुआ है। यानी ठीक है, यानी कि अमूदन का मतलब आपको पता ही है कि 90 का एंगल बना रहा है, यानी कि वर्टिकल खड़ा हुआ है, यानी कि डंडा भी समझ लें, लकड़ी का ब्लॉक इस टाइप खड़ा हुआ सीधा। ठीक है, हमने जो है क्या मालूम करना है, लकड़ी के ब्लॉक की सतह का प्रेशर मालूम करना है। ठीक है, यानी कि हमने एक तो प्रेशर मालूम करना है और दूसरी चीज़ डेंसिटी मालूम करनी है। कि रेक्टेंगुलर यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक है वुड लकड़ी का 20 बाई 7.5 बाई 7.5 उसकी मेजरमेंट्स हैं, और जो मास है उसका 1000 ग्राम है। और स्टैंड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस जो भी हमने पढ़ा ही था कि हम उसकी सतह है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस कोई भी प्लेन सतह हो सकती है। सपोज आप एक ये ज़मीन भी सपोज कर सकते हैं, कोई टेबल मेज़ भी सपोज कर सकते हैं कि वो है। ठीक है, विद इट्स लॉन्गेस्ट एज वर्टिकल, जो कि उसकी जो लंबी वाली साइड है वो वर्टिकल खड़ी हुई है उसके ऊपर। ठीक है, यानी कि लकड़ी का बॉक्स इस तरीके से खड़ा हुआ है। अब हमें मालूम करना है, प्रेशर मालूम करना है और उसकी डेंसिटी मालूम करनी है। ये देखिए, यानी कि हमारे पास जो है कोई भी ज़मीन, कोई भी सरफेस जो है सीधी वो हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ठीक है, उस पर जो है ये ब्लॉक जो है अमूमन खड़ा हुआ है। ठीक है, वर्टिकल खड़ा हुआ है और 90 का एंगल यानी कि बना रहा है। तो हमने जो है इसका जो है इस बॉक्स का, इस ब्लॉक का हमने प्रेशर मालूम करना है और डेंसिटी मालूम करनी है। इसकी मेजरमेंट्स उन्होंने 3 मेजरमेंट्स वॉल्यूम की दी गई थी, वॉल्यूम की, यानी कि 7.5 बाय 7.5 और दूसरी 20। अब इसकी जो हम सबसे छोटी वाली साइड है हम वो पॉज कर लेते हैं कि 7.5 ये वाली साइड है, ये वाली 7.5 है, और इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो लेंथ है ये 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा, अब हम इसका डाटा लिख लेते हैं। तो वॉल्यूम हमारे पास कितना है, 20 सेंटीमीटर बाय 7.5 सेंटीमीटर बाय 7.5 सेंटीमीटर। और जो है उम्मीद है आप लोगों को कैलकुलेशन आप समझ आ ही गई होगी। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 20 मल्टीप्लाई बाय 7.5 मल्टीप्लाई बाय 7.5। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया 1125। ठीक है, अब जो है हमने ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास आंसर है 1125, और ये किस में है, सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर ऑब्वियसली ये साथ ही मल्टीप्लाई सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर है। अब हमने सेंटीमीटर से मीटर में जाना है। अब ये आपको क्लियर हो ही गया होगा कि हम इसको 10 की -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे 10 के -2, और इसके ऊपर हमने ये 3 ऑलरेडी है, ये मैंने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, और ये कन्वर्ट हो गया हमारा मीटर में। तो अब हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई 10 की पावर जो है -2 है, 2/3 जो है क्या हो जाएगा, -6 मीटर क्यूब। ये हमारा इसमें आंसर आ गया वॉल्यूम का। ठीक है, अब हमारे पास जो है नेक्स्ट चीज़ इन्होंने क्या दी है, मास। मास इक्वल टू 1000 ग्राम। और हमें क्या चाहिए होता है, ज़्यादातर हम सवाल सॉल्व किस में करते हैं, किलोग्राम में। हमें ग्राम से किलोग्राम में जाना है, तो हम जानते ही हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, हम इसे सिर्फ जस्ट 1 kg भी लिख सकते हैं इक्विवेलेंट। अदरवाइज़ यही है कि दूसरा, अगर आपको ये समझ क्लियर नहीं है तो ये 1000 का जब डिवाइड करेंगे तो 1 किलोग्राम ही आता है। अच्छा, अब हमारे पास नंबर 1 चीज़ हमने क्या मालूम करनी है, हमने प्रेशर मालूम करना है। ठीक है, और प्रेशर का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, प्रेशर इज़ इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया। अब हमारे पास इसमें जो है वॉल्यूम भी दिया गया है, मास भी दिया गया है। ठीक है, हम तो डेंसिटी तो मालूम कर सकते हैं, लेकिन ना यहाँ हमारे पास एरिया है, ना ही हमारे पास यहाँ पर फोर्स है। ठीक है, तो हम ये कैसे निकालेंगे कि हम पहले इसको फोर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि फोर्स जो है, ये जो बॉक्स है, किसी भी सतह पर या मुंद में पड़ा हुआ है, यानी कि ये कोई ना कोई वेट रखता है। ठीक है, फोर्स जो है, जब भी इसे फोर्स लग रही है तो फोर्स इक्वल टू W होता है। ठीक है, इसमें कोई ना कोई वेट रख रहा है। और जब इसमें वेट की बात करते हैं, मोस्टली जो है हम फार्मूला फोर्स का क्या यूज़ करते हैं, मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। ठीक है, क्योंकि जब भी वेट की बात होगी तो हमें हमारे पास वेट जो है
ग्रेविटी जो है ज़मीन की अभी तरफ खींचती है वेट को, ठीक है। तो हमने जो है ए जो है इसकी जगह हम जी यूज़ करते हैं। तो हम इसका वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। मास हमारे पास क्या दिया गया है 1, और ग्रेविटी की वैल्यू हम जानते हैं 10 m s-2, ठीक है, ms/2। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास फोर्स जो है हमारे पास कितनी आ गई है 10 न्यूटन किलोग्राम भी था। अच्छा, अब जो है हमने ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई है। अब हमने एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया हम कैसे निकालेंगे? एरिया का फार्मूला हम जानते हैं कि एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ठीक है। अगर हम किसी भी रेक्टेंगुलर या स्क्वायर का फाइंड कर रहे हैं तो फिर हमारे पास इसका फार्मूला ये होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के लें, ये लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। तो हमारे पास जो ब्लॉक है अपनी ज़मीन पर था, ठीक है। ये जो अभी आपको मैंने दिखाया था कि ये हमारे पास ज़मीन पर बॉक्स पड़ा हुआ है, ठीक है, ये ब्लॉक पड़ा हुआ है। तो हमारे पास जो ज़मीन के साथ इसका एरिया जो है वो ये वाली साइड है, तो हमने जो है इन दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हमारे पास 3 मेजरमेंट्स दी गई थी, लेकिन ज़मीन के लिहाज से जो है हमारे पास ज़मीन पर जो पड़ा हुआ है यानी कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पर जो है उसकी शॉर्टेस्ट साइड है, ठीक है, सबसे कम तरीन जो कि 7.5 है। तो हमने ये वाली दोनों लेंथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर लेनी है। तो हमने इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास 7.5 मल्टीप्लाई बाय 7.5 इज इक्वल टू, इसका आंसर हमारे पास आएगा 7.5 मल्टीप्लाई बाय 7.5 इज इक्वल टू, ये किया तो हमारे पास क्या आंसर आया है 56.25, और 56.25, ठीक है। और ये हमारे पास सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और ये सेम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 10 - 2 हो जाएगी। तो हमारे पास एरिया कितना आ जाएगा 56.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 × 4। ये हमारे पास एरिया आ गया। अब जस्ट हमारे पास सारी वैल्यूज से बात चल रही है, हमने प्रेशर में फार्मूला पुट कर लिया। P इज इक्वल टू F/A, 0.177, और आपको पता है कि 7 5 से बड़ा है तो हम पीछे वाले में 1 राउंड ऑफ कर देंगे तो 1778, और ये प्लस मल्टीप्लाई बाय 10 -4 ऊपर जाके +4 हो जाएगा। और इसका क्या रहता है n, और ये मीटर का था मीटर -2 हो जाएगा। अच्छा, अब हमने जो है इसको अब ये वाला पॉइंट जो है हम उठा कर ले आएंगे इसको आगे की तरफ, ठीक है। यहाँ से उठा कर ये 4 डिजिट्स आगे गया तो हमारे पास हो गया 1778 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, यहाँ से गए तो 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 Nm-2। तो ये 10 की पावर -4 +4 ये कट किया है तो हमारे पास रिमेनिंग आंसर क्या बचा है, ये 10 की पावर +4 था, ये -4 था, तो इसलिए आपस में कट किया, ठीक है, कैंसिल हो गया। यानी कि -4 +4 करें 0 ही आंसर होता है, ठीक है। 0 हो जाएगा तो फिर 10 की पावर 0 मतलब कि मीन 1 आ जाएगा, तो इसलिए हमने डायरेक्ट कट कर लिया। तो ये इसका आंसर हमारे पास आ गया 1778 Nm-2। ये हमारे पास आ गया है प्रेशर की वैल्यू, और हमारा एक पार्ट इसका सॉल्व हो गया। जानते हैं कि डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। हमें हमसे गिवन है, हमें सिर्फ जो है वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। मास हमारे पास है 1 किलोग्राम, और जो वॉल्यूम है हमारे पास 1125 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6, जो कि हमने स्टार्ट में ही निकाल ली थी। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1125, ठीक है। ये हमारे पास जो इसका आंसर है ये आ गया 8.88 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4, 8.889 मल्टीप्लाई बाय, ये दोनों को डिवाइड किया तो ये आंसर आया, और ये 10 की पावर जो ऊपर जाके हो जाएगी +6, और यहाँ की हो जाएगी -3, और जो 1 किलोग्राम साथ आ गया। अच्छा, अब जो है हमने ये वाला पॉइंट आके इसके बाद ले आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 8, यानी कि हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे तो ये 8 मिल जाते, ठीक है। और अब हमने इसका जो है पॉइंट लेके जाना है इधर, तो हम ले जाएंगे 88 9, ये यहाँ से यहाँ चला गया तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर
माइनस सॉरी, ये पहले जो हमारे पास इसका आंसर आया था मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁴ भी था, मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁴। और जो है इसमें पॉइंट यहाँ चला गया तो 2 डिजिट्स इधर आए 10⁻⁻2 और मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁴, ये ऊपर वाला 10⁻⁻+6 यूनिट इसका। तो हमारे पास जो है इसका आंसर हो गया मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 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 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ किलोग्राम -3, और ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 889 किलोग्राम मीटर की 3, और यही जो है हमारा इसका आंसर है। अब जो न्यूमेरिकल नंबर 7.8 है, ठीक है, कि 5 सेंटीमीटर साइड के एक शीशे के क्यूब का मास जो है वो है 306 ग्राम, और इसके अंदर एक कैविटी पाई जाती है, ठीक है, कैविटी यानी कि सुराख पाया है इसके अंदर। अगर शीशे की डेंसिटी जो है 2.55 GCm-3 हो तो इस कैविटी का वॉल्यूम मालूम करना है, ठीक है। तो यानी कि हमने एक क्यूब है, क्यूब यानी कि आप लोग जानते ही हैं कि क्यूब एक बिल्कुल एक बॉक्स समझ लें, एक स्क्वायर बॉक्स समझ लें, और उसकी जो है क्यूब कहते हैं उसके, जिसके तीनों की तीनों साइड उसकी बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। यानी कि ये जो है इस टाइप का जो क्यूब होता है, ठीक है, इसकी टाइप का क्यूब है, और इसके तीनों साइड्स ऑब्वियसली क्यूब कहेंगे, कहते हैं उसको, इसके हैं तीनों साइड बिल्कुल एक्यूरेट बराबर हो, ठीक है। अ क्यूब ऑफ ग्लास, ठीक है, एक शीशे का क्यूब है और 5 सेंटीमीटर साइड, उसकी एक साइड 5 सेंटीमीटर की है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि क्यूब की तीनों साइड्स बराबर होती हैं, यानी कि इसके तीनों साइड से जो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर ही है, एंड मास जो है उसका 306 ग्राम है। हम, और उसके अंदर हैज़ अ कैविटी इनसाइड है, ठीक है, यानी कि जो क्यूब है उसके अंदर जहाँ पे दरमियान में कहीं कैविटी है, ठीक है, या सुराख है, ठीक है, उस सुराख के साथ जो उसका मास है वो 306 ग्राम है, और द डेंसिटी ऑफ अ ग्लास इज़ 2.55 GCm-3, ठीक है। अब जो है हमने इसका जो है वॉल्यूम मालूम करना है इस कैविटी का, यानी कि हमारे पास जो है ये पूरा एक क्यूब है, इसका वॉल्यूम जो है हमें एक तरह से मालूम ही है, लेकिन हमने जो है वॉल्यूम मालूम करना है इस कैविटी का, इस सुराख का, ठीक है। तो अब हम कैसे मालूम करेंगे, हम जरा देखते हैं। पहले हम जो हमें डाटा दिया गया है हम वो लिख लेते हैं। अच्छा, तो इसका जो है इसमें जो है इसकी एक लेंथ जो है साइड की, इसकी एक लेंथ क्यूब की जो लेंथ है वो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने जो है इसका इसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम मतलब कि इसकी तीनों मेजरमेंट्स जो हैं हमें मालूम होंगी तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। और अभी मैंने आपको बताया था कि क्यूब की तीनों साइड जो होती है हमारी बराबर होती हैं, एक साइड 5 दे दी है, यानी कि ये साइड 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 है, और जो ये जो ये वाली चीज़ है ये भी 5 है, ठीक है। तो हमारे तीनों साइज 5 है, तो हम सिंपली इन तीनों को जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 टाइम्स, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया इस क्यूब का, ठीक है, इस पूरे क्यूब का हमारे पास इसका वॉल्यूम आ गया, ठीक है। यानी कि हमने सिर्फ इसकी साइड्स के अकॉर्डिंग हमें वॉल्यूम निकाल लिया, लेकिन अब हमने क्या निकालना है, कैविटी का वॉल्यूम, यानी कि जो इसके अंदर सुराख है इसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो अब हम वो कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं कि उन्होंने जो हमें मास जो दिया है इस कैविटी इसके अंदर है, तो उसके साथ उन्होंने मास बताया, ठीक है। लेकिन जो हमने ये वाला वॉल्यूम निकाला है वो क्यूब का एज अ होल है, यानी कि ऑब्वियसली इसमें कैविटी के अलावा है। तो अब हम पहले जो है इस मास के साथ, यानी कि इस मास में कैविटी मौजूद है उसके लिहाज से हम वो वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो है हम इसका जो है फार्मूला लिखते हैं। हमें क्या मालूम करना है, वी कैविटी, यानी कि वॉल्यूम मालूम करना है कैविटी का, तो हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, यहाँ आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ मैंने हर सवाल में मोस्टली सवाल में कन्वर्ट किया सेंटीमीटर से मीटर में, यहाँ मैंने कन्वर्ट नहीं किया। क्यों नहीं कन्वर्ट किया, क्योंकि इसीलिए क्योंकि हाँ, अगर हम अपना क्वेश्चन नंबर देखें तो वहाँ पर जो हमें मेजरमेंट्स दी गई थी वो भी ग्राम और सेंटीमीटर पर क्यूब में थी, ठीक है, वो भी सेंटीमीटर में थी, और ये देखें ये जिसमें मास है वो भी ग्राम में ही है, तो इसलिए जो हमें इसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है डेंसिटी का फार्मूला है जो होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम।
अब हमने वॉल्यूम मालूम करना है, वॉल्यूम उधर चला गया, ठीक है। वॉल्यूम डिवाइड बाय एम ओवर डेंसिटी। अब हमने इसकी वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। मास की वैल्यू हमारे पास क्या है 306 ग्राम, और जो है डेंसिटी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2.55 GCM-3। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। मैं आपको सामने करके दिखा देती हूँ। 6 डिवाइडेड बाय 2.55, तो हमारे पास क्या आंसर आया 120। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 120 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब हमारे पास जो है आया है ये आया है वॉल्यूम, ठीक है। ये हमारे पास आया वॉल्यूम, उस चीज़ का वॉल्यूम, यानी कि हमारे पास पहले जो था वॉल्यूम जो हमने जहाँ पे निकाला था, ये वॉल्यूम जो निकाला था एज अ क्यूब का वॉल्यूम था, ठीक है। क्यूब के वॉल्यूम था कि विदाउट कैविटी था, हमने सिर्फ साइड्स के साथ मेजरमेंट्स की तो हमारे पास ये वाला वॉल्यूम आ गया, ठीक है। अब हमने फार्मूलाज के साथ जो हमें पुट करके निकाले, हमने ये जो मास यहाँ पर लिखा था, मास हमें ये था जिसमें कैविटी मौजूद है, उस कैविटी मौजूद होने के साथ हमने इसका ये वाला मास था, तो उसके लिहाज से हमने इसको डिवाइड किया। हमारे पास जो वॉल्यूम आया है वो वॉल्यूम किसका आया है कैविटी के साथ मौजूद इसके क्यूब का। तो लेकिन हमने आया तो ये क्यूब का ही, लेकिन उसके साथ उसके आया, तो हमने लेकिन क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ कैविटी। हम सिंपल इसको मास का नाम भी दे सकते हैं कि उसके अंदर मौजूद जो है, हमें क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ कैविटी। तो वॉल्यूम ऑफ कैविटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो क्यूब का मास है, ठीक है, उससे जो है हम माइनस कर देंगे ये वॉल्यूम ऑफ मास का जो हमारे पास इसके साथ आया है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का मास हमारे पास ऊपर क्या आया था, ये जो है 125 आया था, ठीक है। हम यहाँ वैल्यूज पुट कर लेंगे 125 माइनस ये हमारे पास फुल मास का आया था 120, ये मास है MASS, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने माइनस किया तो हमारे पास आ गया 5 सेंटीमीटर क्यूब, और यही हमारा इसका आंसर है। न्यूमेरिकल नंबर जो 7.9 है कि एक जिस्म का हवा में वज़न जो है 18 न्यूटन है, जब इसको पानी में डुबोया जाए तो इसका वज़न 11.4 न्यूटन हो जाता है। इसकी डेंसिटी मालूम करें, और दूसरा क्या आप बता सकते हैं कि जिस्म किस मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है। तो हमें चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कोई भी जिस्म या कोई भी बॉडी जब भी हम पानी में डिप करते हैं तो ऑब्वियसली पानी भी इस पर कोई ना कोई फोर्स लगाता है। आपको याद होगा कि आप थ्रस्ट फोर्स या उछाल की फोर्स आपने पढ़ा था, तो इसकी वजह से जो है इसका वज़न जो है उस पर इफेक्ट करता है, और वो जो है चेंज हो जाता है। तो हमने जो है इसका ये वाला न्यूमेरिकल इस कर लेते हैं कि तो फिर इसके जो एक ऑब्जेक्ट है उसका वेट जो है 18 न्यूटन है इन एयर, हवा में। इट्स वेट इज़ फाउंड टू बी 11.4 न्यूटन, ठीक है। उसका वेट व्हेन इमर्ज्ड इन वाटर, जब पानी में डिप किया जाता है, ठीक है, डुबोया जाता है, तो उसका वेट हो जाता है 11.4 न्यूटन, ठीक है। और जो है हमने इसकी डेंसिटी मालूम करनी है, ठीक है। और इसके अलावा हमने उसका ये भी फाइंड आउट करना है कि उसका ऑब्जेक्ट का मटेरियल क्या है, यानी किस चीज़ का बना हुआ है, ठीक है। वुड है, एल्युमिनियम है, क्या चीज़ है। तो हम इसका डाटा लिख लेते हैं। हमारे पास जो है दो वेट्स हैं, एक हवा में है और एक पानी में है। तो हमने एक वेट का नाम W1 दे दिया 18 न्यूटन, W2 दे दिया 11.4। अब हमने जब टॉपिक पढ़ा था तो हमने चैप्टर में पढ़ा था डेंसिटी का फार्मूला, ठीक है। डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट में कि हमने इसका डेंसिटी मालूम करी, तो वहाँ पर क्या फार्मूला था W1 डिवाइड बाई W1 माइनस W2 मल्टीप्लाई बाय 1000, जिसमें 1000 डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट में हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा भी था, ठीक है। हमें यहाँ कोई वॉल्यूम गिवन नहीं है, कोई जो है मास गिवन नहीं है, सिर्फ हमें दो वेट्स बता दिए हैं। तो ऑब्वियसली हमें जब किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी मालूम करनी है तो हमें सिर्फ वेट दे दिए गए हैं, और ये जो हम जो है ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हमारे पास W1 क्या है 18 न्यूटन, और वैल्यूज पुट कर लेते हैं। W1 इजी भी 18 ही आएगा, माइनस दूसरे वाला वेट क्या था 11.4। अच्छा, और इसको जो मल्टीप्लाई बाय 1000। अच्छा सॉरी, ये जो है ना क्या कहते हैं, ये है मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, ठीक है। हमें डायरेक्ट लिख दिया, और डेंसिटी पानी में मर्ज किया, डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो क्या होती है 1000। हम यहाँ बल्कि लिख भी देते हैं कि वाटर की डेंसिटी जो है हमारी है 1000। अच्छा, अब इसको हम
इसको मैंने ऐसे लिख दिया 18 न्यूटन, और पहले नीचे वाले को माइनस कर लेंगे। 18 माइनस 11.4, तो 18 माइनस 11.4 हमारे पास इसका आंसर आ गया है 6.6। तो हम 6.6 और मल्टीप्लाई बाई 1000, और इसको इसे डिवाइड करते हैं, जो आंसर आएगा इसको हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 18 डिवाइड बाई 6.6, और ये इसका आंसर मल्टीप्लाई बाई 1000। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 2727 पॉइंट समथिंग। तो हम इसका आंसर लिख लेते हैं 27 पॉइंट से पहले वाली वैल्यू से लेते हैं 2727, ठीक है। तो हमारे पास 2727 इसका जो है आंसर आ गया है, और इसका यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर, ठीक है। अच्छा, और जो है ये हमारे पास इसकी डेंसिटी आ गई है। अच्छा, ये वाला था, इन्होंने कहा था कि डेंसिटी कैलकुलेट करें, ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया, डेंसिटी इसकी ये है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें ये मटेरियल कौन सा है, ठीक है, यानी कि इसका ये जो चीज़ हमने डुबोई है पानी में, वो है क्या चीज़। तो हम वो जानने के लिए हमें वो टेबल देखना होगा। ये डेंसिटी इस जो है मुख्तलिफ अशिया का डेंसिटी वाला हमने टेबल पढ़ा था। तो इसमें हम देख लेते हैं कि 27 के अराउंड कौन सी वैल्यू है, किस मटेरियल की जो है डेंसिटी है इसके अराउंड है। तो हम इसमें देख लेते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो है 27 के अराउंड ये वाली आ रही है, ठीक है। ये 25 वाली की 2700 किस मटेरियल की, एलुमिनियम की, ठीक है। तो बस हम यहाँ लिख देंगे कि ये मटेरियल जो है हमारा एलुमिनियम का है। तो हम इसके बाद ये लाइन लिख देंगे कि द डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज़ 2700 एंड द डेंसिटी इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू द डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, सो वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज़ एल्यूमिनियम, ठीक है। यानी कि डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम जो है एल्यूमिनियम इक्वल है, तो हम इसे कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम का है ये। तो ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ये लिख लेंगे, और उर्दू में जो है आप लिखना चाहें तो आप ये स्टेटमेंट लिख लेंगे कि एल्यूमिनियम की डेंसिटी तकरीबन 2700 किलोग्राम M-3 है, जो कि जिस्म की डेंसिटी के तकरीबन बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि जिस्म एल्यूमिनियम का बना हुआ है।